वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप सभी को आवाज आ रही होगी। एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए चैट के ऊपर। या वेरी गुड इवनिंग राहुल। या हाय हाय ग्रेट। सो फ्रेंड्स एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिए जल्दी से कि आपको मेरी आवाज आ रही है। ओके अंकित थैंक यू। यस निहाल आपका कोई क्वेश्चन है? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। निहाल आपका कोई क्वेश्चन है? ओके सो फ्रेंड्स हेलो। या बताइए। हाँ सर, मैंने आज से स्टार्ट किया ट्रेनिंग पे। ओके मुझे सर उतना नॉलेज नहीं है, फिर भी कोई इशू नहीं। मैंने ट्रेनिंग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको डिटेल शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है सर। ओके। यस एमआई के नाम से जो है, एक बार मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। बताइए आपका क्या क्वेरी है। या बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, वो ये गलती तो हो गया मेरा तो। अच्छा ओके फाइन थैंक यू। सो फ्रेंड्स आज का जो सेशन होने वाला है वो हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के। अगर हम पॉलिसी लॉगिन करना चाहते हैं तो उसके लिए पोर्टल के अंदर हमें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, राइट। सो अगेन हम लास्ट, मेरी आवाज आ रही है आपको? राजेंद्र आपको मेरी आवाज आ रही है? राजेंद्र अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरी वॉइस आप तक क्लियर नहीं आ रही है, तो एक बार आप अगेन रिकनेक्ट कर लीजिए। आपकी साइड से इश्यू हो सकता है। अंकित मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ और आज का सेशन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। आपकी लास्ट क्वेरी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। यस Hello, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग अंकित बताइए। So you don't say yesterday's slide. सॉरी You have not shared yesterday's slide on WhatsApp. Message. यस्टरडे स्लाइड नॉट शेयर्ड ऑन व्हाट्सएप। Yeah. आप कौन से ग्रुप के अंदर ऐड हो चुके हैं? Insurance कौन से ग्रुप के अंदर है? कौन से ग्रुप के अंदर है? हेलो। कौन से ग्रुप के अंदर है आप? insurance पाठशाला से है शायद. इंश्योरेंस पाठशाला में कल मैंने शेयर नहीं किया था। आज मॉर्निंग में सुबह शेयर किया है अप्रॉक्स 8:30-9 बजे के आसपास। कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, तो मैंने आज मॉर्निंग में किया। आप चेक कर लेना, हो जाएगा आपका, ठीक है। यस सो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस का पोर्टल ट्रेनिंग, मतलब कि किस तरीके से हम पोर्टल के ऊपर चीजों को समझते हैं, लॉगिन कैसे करना है, सारी चीजों को किस तरीके से हमें पब्लिश करना है, राइट। तो आज का जो सेशन है आपको मैं प्रैक्टिकल चीजें समझाने वाला हूँ कि आप प्रैक्टिकली किस तरीके से चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं, राइट। सो
फ्रेंड्स आपको मेरा स्क्रीन शो हो रहा है अभी? जस्ट कंफर्म ऑन चैट प्लीज, एक बार चैट पे कंफर्म कर दीजिए। वेरी नाइस। आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक बार म्यूट पे चले जाइए अपने। ओके ग्रेट। सो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी से रिलेटेड, मतलब कि हम पोर्टल के ऊपर जब पॉलिसी का लिंक जनरेट करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से कस्टमर की पॉलिसी को लॉग इन कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप पॉलिसी लॉग इन करते हो, कौन कौन से फीचर्स हम देख सकते हैं। प्लस अगर कस्टमर को मान लीजिए को कोटेशन देनी है तो कैसे हम कोटेशन निकाल सकते हैं। साथ के साथ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कंपैरिजन कैसे किया जाता है। मान लीजिए आपने कस्टमर को 2 कंपनी या 3 कंपनी के बारे में आपको बताया, तो उसकी जो डिटेल्स है, उसके जो कंपैरिजन है, वो आप किस तरीके से क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर आपको कंप्लीट वेबिनार के अंदर बताऊंगा कि कस्टमर का पेमेंट लिंक कैसे जनरेट करा सकते हैं। मतलब कि कस्टमर आपको बोलता है कि भाई मेरे को एचडीएफसी की पॉलिसी का पेमेंट लिंक शेयर कर दीजिए, तो आप स्टेप बाय स्टेप कैसे कस्टमर की पॉलिसी का पेमेंट लिंक जनरेट कर सकते हो और पॉलिसी का पेमेंट करा के आप अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हो, राइट। सो फ्रेंड्स आप ये कंप्लीट वेबिनार जरूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप अगर आपसे छूट जाता है तो कहीं ना कहीं आपको कस्टमर को अच्छे से समझाने में प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पोर्टल के ऊपर हमारा जो पोर्टल है इसका नाम है pos.insurance। देखो, तो आपको गूगल के ऊपर या कहीं पर भी आप अगर डालेंगे यूआरएल के ऊपर तो आप डाल सकते हैं pos.insurance देखो.com/login। तो ये लिंक जो है, ये लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ चैट के ऊपर, जिससे कि आप इसको शेयर कर सको कोई भी फर्दर रेफरेंस के लिए। सो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया चैट के ऊपर, आप इसको सेव करके रखिएगा। तो जैसे ही आप इसको लॉग इन करते हो, ओपन करते हो, तो आपके पास एक मोबाइल का ऑप्शन आएगा। आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डाल के ये पोर्टल ओपन कर लेना है, ठीक है। सो जैसे ही आपका पोर्टल ओपन होता है इसी तरीके से पूरा आपका इंटरफेस दिखने वाला है। एंड यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा हेल्थ इंश्योरेंस का। अब हेल्थ इंश्योरेंस में हमारे पास 2 तरीके के प्लान होते हैं। पहला होता है हमारा बेस प्लान एंड सेकेंड ऑप्शन इज सुपर टॉपअप प्लान। तो सेकंड ऑप्शन में आप सुपर टॉपअप प्लान में भी हमारी पॉलिसीज कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले सीखने वाले हैं कि बेस प्लान क्या होता है, किस तरीके से हम यहाँ पर कोटेशन को सीख मतलब निकालते हैं, ठीक है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे को अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए इंश्योरेंस लेना है, ठीक है। तो हम किस तरीके से यहाँ पर पॉलिसीज का यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं कस्टमर का यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने अपना ही नाम डाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखना होता है कि फैमिली सॉरी जो जेंडर है वो कौन है, कि मेल है या फीमेल है। कई बार आपने देखा होगा कोई इंडिविजुअल अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल पर्सन है और उनको अपने लिए इंश्योरेंस लेना है, तो आपको यहाँ पर फीमेल वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। बट नॉर्मली देखा जाता है अगर आप किसी फैमिली के लिए इंश्योरेंस ले रहे हो तो जिसके अंदर हेड ऑफ द मेंबर जो होता है एक मेल पर्सन ही होता है नॉर्मली, तो हम यहाँ पर मेल को ही यहाँ पर जेंडर में चूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है फैमिली मेंबर्स का। अब यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था कि इंडिविजुअल पॉलिसी होती है और एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी होती है, ठीक है। या तो मैं अपने लिए पॉलिसी लूंगा या अपने साथ अपनी फैमिली का पॉलिसी लूंगा, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों के साथ पॉलिसी लूंगा, ठीक है। सो अगर आप अकेले अपने लिए पॉलिसी लेना चाहते हो या क्लाइंट अपने लिए पॉलिसी लेना चाहता है तो यहाँ पर आप सेल्फ वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ पर पिन कोड वगैरह मेंशन करके उसकी कोटेशन निकालेंगे। दूसरा तरीका, अगर आपको पूरी फैमिली का निकालना है, जैसे कि सेल्फ के साथ स्पाउस का, उनकी वाइफ का, ठीक है, उनके बच्चों का, सन का और डॉटर का, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है कि उनके 2 सन हैं या फिर 2 डॉटर हैं या फिर 1 डॉटर है 2 सन है या फिर 1 सन है 2 डॉटर है। तो आप यहाँ पर जो प्लस और माइनस का जो आपको बटन दिख रहा है उसके थ्रू आप यहाँ पर फैमिली साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अब मान लीजिए अगर किसी की डॉटर नहीं है तो आप इस वाले ऑप्शन पे जाके उसको यहाँ से अनटिक करेंगे तो डॉटर वाला ऑप्शन यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी फैमिली का जो भी फैमिली साइज है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, 1 चिल्ड्रन है, 2 चिल्ड्रन है, ठीक है, सो वो आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो। वो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, आई थिंक वो आप इजिली कर पाओगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इसमें आता है हमारे पास पिन कोड का। अब पिन कोड का मतलब ये है जिस भी एरिया के अंदर कस्टमर रहता है या फिर जिस भी एरिया का उसका आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड के अकॉर्डिंगली कस्टमर का जो पिन कोड है वो हमें यहाँ पर डालना है, ठीक है। कई बार देखा जाता है कि कस्टमर मान लीजिए दिल्ली में रहता है
और वो किसी और स्टेट से बिलोंग करता है, तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी उनके डॉक्यूमेंट में पिन कोड है, जो भी उनके डॉक्यूमेंट में उनके आधार कार्ड में यहाँ पर चीजें मेंशन है, तो वही हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, सपोज मैंने 75 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर एक दिल्ली का पिन कोड है 110075, तो एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए 75 ले लिया। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड का मतलब होता है कि मैं कितने की पॉलिसी कस्टमर को देना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब कि रिस्क कवर। तो अगर मान लीजिए मैं 5 लाख का रिस्क कवर देना चाहता हूँ, 10 लाख का रिस्क कवर देना चाहता हूँ, 15 लाख का रिस्क कवर देना चाहता हूँ, तो जितना मैं रिस्क कवर कस्टमर को देना चाहता हूँ, इसको हम बोलते हैं सम इंश्योर्ड, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए 5 लाख का सम इंश्योर्ड ले लेता हूँ, एंड देन इसको डिटेल्स को फिल करने के बाद मेरे को गेट कोटेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। गेट कोटेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेल्फ में जाना है, मतलब कि कस्टमर की एज डालनी है पूरे फैमिली मेंबर्स की। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 34, 32, एंड सन की एज में एग्जांपल 4 डाल देता हूँ, एंड डॉटर की एज 2 डाल देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये सारी डिटेल्स फिल करूंगा, कंप्लीट फैमिली की एज मेंशन करूंगा, तो कंटिन्यू ऑप्शन पे करेंगे। कंटिन्यू ऑप्शन के बाद अब आपको यहाँ पर मल्टीपल पॉलिसीज, मल्टीपल कंपनीज की पॉलिसीज दिखने लग जाएंगी। आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर आपको पॉलिसीज दे रही हैं, ठीक है। तो एक बार इसको सर्च होने देते हैं। तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा सर्च प्रोसेस, तो आप देखेंगे यहाँ पर काफी सारी कंपनीज आपको पॉलिसीज दे रही हैं, ठीक है। जस्ट वेट, या द प्रोसेस इज कंप्लीटेड। अब आप देखेंगे यहाँ पर लगभग 49 कंपनीज, 49 प्लान्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 50 प्लान आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले मेन्यू की। अब जो ये मेन्यू ऑप्शन है, यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हैं। अब फिल्टर का मतलब है, एग्जाम्पल कस्टमर से आपने बात करी, कस्टमर कहता है जी मेरे को HDFC चाहिए, ठीक है, कस्टमर कहता है मेरे को मैक्स चाहिए, तो आप जो जो ऑप्शन यहाँ पर टिक करने वाले हो वही यहाँ पर फिल्टर लग जाएगा, उसी कंपनी का प्लान यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पर सिर्फ इतना इजी करने के लिए आपको दिखाया हुआ है कि आपको बार बार यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, बार बार नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप उस पर्टिकुलर कंपनी को फिल्टर कर सकते हो जो कंपनी कस्टमर को आप समझाना चाहते हैं, ठीक है। अब उसके कौन कौन से प्रोडक्ट है, उसके अंदर क्या फीचर्स हैं, वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप इसको दोबारा से पहले की तरह ले जाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप रीसेट फिल्टर यूज कर सकते हो। तो जैसे आप ये रीसेट फिल्टर यूज करेंगे, तो अगेन आपको सारी कंपनीज की कोटेशन दिखने लग जाएंगी, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा था। अब देखिए यहाँ पर कितनी सारी कंपनीज है। एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आदित्य बिरला, मणिपाल सिग्ना, HDFC, केयर, स्टार हेल्थ, मैक्स बूपा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बजाज एलियांस है, ICICI है, रिलायंस है, डिजिट है, यूनिवर्सल सोमको है, एडलवाइज है। तो देयर आर सो मेनी कंपनीज इन दिस पोर्टल। तो जहां पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारी कंपनीज में एसोसिएट होने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। सो यहाँ पर अगला ऑप्शन जो होता है हमारे पास सेलेक्ट सम एश्योर्ड का होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने कोटेशन जो देखा 5 लाख के लिए देखा था, बट कस्टमर कहता है नहीं मेरे को 3 लाख का प्लान बता दीजिए या 10 लाख का प्लान बता दीजिए, तो अगेन एंड अगेन आपको सारी डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं है। आप इस ऑप्शन पे आने के बाद, मतलब कि इस जो पेज है, इस पेज के ऊपर आने के बाद आप यहाँ पर सम एश्योर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर यहाँ पर अभी 5 लाख मैंने चूज किया था, बट अगर मैं इसको 10 लाख कर देता हूं, तो आप देखेंगे मेरे को सारे डिटेल्स जो कि एज वगैरह डालनी थी वो सब डालने की जरूरत नहीं है। तो अगेन आपको यहां से डायरेक्टली सम एश्योर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। और अगर मैं दोबारा से 5 लाख वाले ऑप्शन पे जाना चाहता हूँ, तो मैं दोबारा से 5 लाख वाले ऑप्शन पे जा सकता हूँ, ठीक है। सो ये एक ऑप्शन होता है, ये एक फीचर होता है। तो यहाँ से हम यूज करके एक डायरेक्टली सम एश्योर्ड वाले ऑप्शन पे हम जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कस्टमर चाहता है कि मैं 1 साल की पॉलिसी लूं या 2 साल की लूं या 3 साल की लूं, तो मेरा कितना प्रीमियम रहेगा। तो अगर मान लीजिए मैं 3 साल का फिल्टर लगा देता हूं, तो आप देखोगे जो ये पॉलिसीज हैं, ये जो आपके प्रीमियम आपको शो हो रहे हैं, ये अब 3 साल के प्रीमियम दिख रहे हैं, और आप 3 साल का प्रीमियम लेकर कस्टमर से पॉलिसीज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोल देता हूँ कि यहाँ पर आप देखिए 5 लाख की पॉलिसी का प्रीमियम 60,000 है, बट अगर मैं मणिपाल सिग्ना में जाता हूँ तो यहाँ पर 44,000 में मिल रही है, ठीक है। केयर के अंदर 41 में मिल रही है, आदित्य में 41 में मिल रही है। तो कस्टमर को हम ये भी बोल सकते हैं कि सर अगर आप 3 साल की पॉलिसी का प्रीमियम इकट्ठा पे कर देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। सो ये भी एक फीचर होता है कस्टमर के लिए, हम बताने के लिए हम कस्टमर को बता सकते हैं, और उसकी एक्स्ट्रा सेविंग हो सकती है, उसका पैसा यहाँ पर सेव हो सकता है, बच सकता है, ठीक है। सो मैंने इसको रीसेट फिल्टर कर दिया। रीसेट फिल्टर करने के बाद हम इसमें दोबारा से बाहर आ गए,
जैसा कि हम यहाँ पर अभी कर रहे थे। जस्ट वेट। सो इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फीचर्स का। तो एक बार जस्ट लोड हो जाए पेज, फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ। या सो फीचर्स के अंदर आप देखेंगे, फीचर्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर मैटरनिटी प्लान मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको रिस्टोर बेनिफिट मिलेगा, नो को पेमेंट बेनिफिट मिलेगा, ओपीडी बेनिफिट मिलेगा। सो एक एक करके जल्दी से समझते हैं ये होता क्या है। देखिए, मैटरनिटी कवर का मतलब होता है, जैसे कि आपको कल मैंने भी बताया था, अगर किसी लेडी को प्रेगनेंसी के लिए या बेबी डिलीवरी के लिए उनको एक्सपेंडिचर लेना है, उनको अपना खर्चा जो है हॉस्पिटल का वो लेना है, तो उस केस में यहाँ पर वो मैटरनिटी प्लान ले सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसको मैटरनिटी प्लान यहाँ पर लेता हूँ, तो आप देखेंगे लगभग 13 प्लान ऐसे हैं, 13 प्लान ऐसे हैं कंपनियों के, जिसमें आप मैटरनिटी का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि मैटरनिटी का बेनिफिट कितना होता है, कितना नहीं होता, कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप प्लान डिटेल्स में जाके आप मैटरनिटी का बेनिफिट देख सकते हो, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया। यहाँ पर आप देखेंगे मैटरनिटी का कवरिंग नॉर्मल डिलीवरी अप टू 15,000, आपका नॉर्मल डिलीवरी का 15,000 मिलेगा, सिजेरियन का 20,000 मिलेगा, ठीक है। और ये मिलेगा आपको आफ्टर 24 मंथ वेटिंग पीरियड, मतलब कि 2 साल का वेट करने के बाद आपको मैटरनिटी का बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। सो ध्यान रखना है आपको कि कौन कौन से प्लान के फीचर्स आपके किस तरीके से हैं। तो अगर मैं अगेन इसको यहाँ पर मैटरनिटी लिंक, यहाँ पर मैटरनिटी कवर यहाँ पर कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर और भी कंपनीज हैं जो आपको मैटरनिटी का बेनिफिट दे रही है। बट अगर इसका डिटेल देखना चाहते हैं, तो आपको प्लान डिटेल पे जाना होगा और उसके बाद आप इस पूरा मैटरनिटी का बेनिफिट देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार दोबारा यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वाला आप देख सकते हैं, कवरेज अप टू द नॉर्मल डिलीवरी 15,000 एंड सिजेरियन 25,000 विद अ वेटिंग पीरियड ऑफ 72 मंथ्स। मतलब कि अगर मैं बात करूं 72 मंथ्स का मतलब हो गया 36, ऑलमोस्ट 3 साल, 3.5 साल के बाद, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, सॉरी 3 साल भी नहीं, 6 साल हो गया, या अप्रोक्सीमेटली 6 ईयर, ठीक है। सो यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है कि कौन सी कंपनी कितना बेनिफिट दे रही है और कितने टाइम के बाद दे रही है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पर किसी भी प्लान को कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रिस्टोर बेनिफिट। रिस्टोर बेनिफिट का अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। रिस्टोर बेनिफिट क्या होता है वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा जब हम अभी कंपैरिजन वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है नो को पेमेंट। अब नो को पेमेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, बहुत सारी कंपनीज आपको जो प्लान देती है, इंश्योरेंस प्लान देती है, उसमें वो को पेमेंट लगा देती है। को पेमेंट का मतलब होता है जिसको हम बोल सकते हैं कुछ लिमिट्स, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरी पॉलिसी यहाँ पर, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड फ्रेंड, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। सो यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा था नो को पेमेंट की, ठीक है। को पेमेंट का मतलब क्या होता है? को पेमेंट का मतलब होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कंपनी आपसे क्या बोलती है कि अगर आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए का क्लेम लिया, तो 1 लाख रुपए के क्लेम पे हम आपको 10% का लिमिट लगाएंगे। 10% आपको देना पड़ेगा एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट, मतलब कि 90% जो है वो कंपनी पे करेगी। सो फ्रेंड्स, आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है कि कौन सी कंपनी ऐसी है जो आपको को पेमेंट दे रही है। तो कस्टमर को अगर आप यहाँ पर को पेमेंट वाली पॉलिसी समझाने वाले हो, तो इसके बाद आपको क्या प्रॉब्लम आने वाली है, कस्टमर को अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। मतलब अगर 1 लाख का बिल आया और को पेमेंट के अंदर उसका 10% का को पेमेंट है, तो उस केस में आपको 10,000 रुपए कस्टमर को पे करना पड़ेगा और 90,000 रुपए का हॉस्पिटल से बिल उनका क्लियर हो जाएगा, उनका जो बिल है वहां से पास हो जाने वाला है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या देखना है, आपको यहाँ पर हमेशा ये चीज देखनी है कि कस्टमर की पॉलिसी के अंदर उसमें को पेमेंट तो नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे, जिससे क्या होगा, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि यार इस पॉलिसी के अंदर हमारे पास को पेमेंट नहीं है। ठीक है, जैसे मैं अगर इसको अभी क्लिक कर देता हूं तो आप देखेंगे लगभग 39 कंपनीज ऐसी हैं जिसके अंदर को पेमेंट नहीं है। मतलब कि अगर मेरा 1 लाख का बिल आएगा तो 1 लाख का बिल के अगेंस्ट मेरे को 1 लाख रुपए वापस मिल जाएगा। ठीक है, सो ये हमें देखना जरूरी है। और अगर मैं यहाँ पर देखता हूं कि कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जिसके अंदर मेरे को को पेमेंट लगने वाली है, तो ऐसे प्लान हम कस्टमर को सजेस्ट नहीं करते। तो आपको भी ध्यान रखना है कि हम भी कस्टमर को ऐसे प्लान सजेस्ट ना करें जिसके अंदर हमारा यहाँ पर को पेमेंट लग जाती है। ठीक है, सो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ओपीडी बेनिफिट्स की। अब ओपीडी बेनिफिट्स का मतलब है, इसको आप आई बटन पे जाकर भी स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका मतलब है इट कवर्स द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द डायग्नोस्ट, फार्मेसी, मेडिकल एड प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, डज नॉट रिक्वायर 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन। अब हम अगर हमें नॉर्मल फीवर हो जाता है, नॉर्मल दिक्कत हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको 500 या 300 या 200 जो भी उनको डॉक्टर को हम कंसल्टेशन फीस देते हैं, और हम एक दिन के अंदर फीवर वगैरह हमारा ठीक हो जाता है और उसके बाद हम यहाँ पर 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, मतलब कि हमने दवाई खा के अपना ट्रीटमेंट किया और हम ठीक हो गए, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं ओपीडी बेनिफिट्स। तो देखो सारी कंपनियां ओपीडी बेनिफिट्स को कवर नहीं करती, पहली चीज मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, सो यहाँ पर अगर ओपीडी बेनिफिट वाली पॉलिसी हमें देखनी है तो जस्ट मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप यहाँ देखेंगे आप 7 प्लान ऐसे हैं मार्केट के अंदर, 7 कंपनियां नहीं बोलूंगा, 7 प्लान ऐसे हैं मार्केट के अंदर जो आपको ओपीडी का बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है, अब ओपीडी बेनिफिट की डिटेल देखनी है, अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान डिटेल के ऊपर जाना है। एंड प्लान डिटेल के ऊपर जाने के बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पर देखना है कि ओपीडी का कितना बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ओपीडी का बेनिफिट क्या है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप चीजों को देख सकते हैं। अब मैं वापस पीछे जो ऑप्शन है उसके ऊपर चला जाता हूँ। इसके बाद अब आगे चलते हैं फीचर्स के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेगा नो रूम रेंट कैपिंग। अब कल जैसे जिन लोगों ने ट्रेनिंग लिया था उनको पता है कि हम नो रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसी कस्टमर को सजेस्ट करते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी 49 प्लान दिख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ नो रूम रेंट कैपिंग पॉलिसी, तो आप देखेंगे लगभग 17 प्लान, मतलब कि 17 प्लान ऐसे हैं जिसके अंदर आपको नो रूम रेंट कैपिंग है, मतलब कि इसमें आपको यहाँ पर लिमिट नहीं मिलने वाली। ठीक है, अब इस तरीके से हम यहाँ पर फिल्टर्स लगा के सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। एंड प्री एंड पोस्ट, मतलब कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता हूँ तो कौन कौन से कंपनी ऐसी हैं जो मेरे को प्री एंड पोस्ट का बेनिफिट देती है, तो वो भी हम यहाँ से जाके फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है यहाँ पर आपको प्री एंड पोस्ट का बेनिफिट देती हैं, तो हम यहाँ पर सारी बेनिफिट्स को फिल्टर कर सकते हैं। राइट, सो फ्रेंड्स, जो आपको मैंने फीचर्स बताए, अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस ये भी आ सकते हैं कि सर मैं कौन सी कंपनी कस्टमर को सजेस्ट करूं, कौन सा प्लान मेरे को कस्टमर को सजेस्ट करना चाहिए, या फिर कौन सी कंपनी का क्लेम अच्छा है, क्लेम सेटलमेंट वगैरह किसका बेटर है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर कस्टमर को समझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कस्टमर को बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले जाइए इस फीचर वाले ऑप्शन पे। अब मान लीजिए कस्टमर को आप रिस्टोरेशन बेनिफिट देना चाहते हो, ठीक है, इस पे ऑप्शन पे टिक कर लीजिए। अब आप चाहते हो कि कस्टमर को को पेमेंट वाली पॉलिसी नहीं बताएंगे, ठीक है, आप इस पे टिक कर सकते हो। इसके बाद आपने बोला कि भाई मैं नो रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसी कस्टमर को सजेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है, तो आपने इस पे टिक किया, आपका फिल्टर हो गया। ठीक है, इसके बाद आपने बोला कि मेरे को जो ऐसी कंपनीज है जो 3 साल के बाद पीडी कवर कर रही है, मैं वो कस्टमर को पॉलिसी सजेस्ट करूंगा। तो अब यहाँ पर आप देखो, आपने जो जो यहाँ पर फिल्टर्स लगाए थे, ठीक है, वो सारे फिल्टर्स लग के आपको यहाँ पर अभी 11 कंपनीज रह गई हैं, 11 कंपनीज रह गई हैं। अब इन 11 कंपनीज में आप कोई भी कंपनी का प्लान कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो जैसे कि आपको यहाँ पर आदित्य बिरला दिख रहा है, एचडीएफसी दिख रहा है, ठीक है, मैक्स दिख रहा है, डिजिट, यूनिवर्सल सोमपो, मैग्मा, एचडीआई, तो ये सारी कंपनीज के प्लान आप कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ पर फिल्टर्स लगा के बताया था। ठीक है, सो इस तरीके से आप यहाँ पर फिल्टर लगा के चीजों को समझा सकते हो, कस्टमर को बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे बेस की। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, जैसे कि स्टार्टिंग में भी था, हमारे पास 2 तरह के प्लान है, एक है बेस प्लान, एक है सुपर टॉपअप प्लान। तो अभी हम बेस प्लान की बात कर रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको जस्ट, अगर मैं यहाँ पर सुपर टॉपअप पे चला जाता हूँ तो यहाँ पर डायरेक्टली मेरा जो ऑप्शन है, जो यहाँ पर चीजें हैं, वो सुपर टॉपअप वाले फीचर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सो अभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं अभी बेस प्लान आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब मैंने आपको फीचर्स बता दिए क्या क्या करना होता है।
अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है कंपेयर का, एक होता है शेयर का। ठीक है, सो कंपेयर के अंदर क्या होता है और शेयर के अंदर क्या होता है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको शेयर का ऑप्शन बता देता हूँ। अब मान लीजिए आपने ये 49 कंपनी 49 प्लान्स यहाँ पर चेक कर लिए कि इस कस्टमर के लिए, या जो ये फैमिली साइज है, इस पूरी फैमिली के लिए ये 49 प्लान हमारे पोर्टल के ऊपर दिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हम कर सकते हैं कस्टमर के साथ कोटेशन शेयर। ठीक है, एक ऑप्शन आता है ऑल कोटेशन, कि भाई मैं सारे की सारे जो प्लान है कस्टमर के साथ शेयर कर दूं। बट अगर मैं कंपनी को, कस्टमर को मान लीजिए इतने सारे प्लान कस्टमर को शेयर कर दूंगा, तो कस्टमर तो कंफ्यूज हो जाएगा कंफर्म। ठीक है, कि भाई मैं कौन सा प्लान लूं, कौन सा प्लान ना लूं। ठीक है, सो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है सेलेक्ट कोटेशन का। सेलेक्ट कोटेशन के अंदर मैं स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, सो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ फ्रेंड्स कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं या कुछ प्लान्स ऐसे हैं मार्केट में जो सबसे ज्यादा सेल होने वाले हैं। ठीक है, सो मैं आपको कुछ कंपनीज के प्लान बता रहा हूँ, कुछ कंपनीज का नाम और कुछ प्रोडक्ट्स के नाम आपको बता रहा हूँ। आप जल्दी से नोट करते रहिएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना रहे, कस्टमर को कभी समझाना हो तो आप इन कंपनीज के अंदर से प्लान समझा सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप जल्दी से डायरी पेन पे नोट करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ मणिपाल सिग्ना का एक आता है यहाँ पर प्रो हेल्थ प्लस, सॉरी प्रो हेल्थ प्रोटेक्ट। प्रो हेल्थ प्रोटेक्ट आप मणिपाल सिग्ना का प्लान है ये आप कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ऑप्टिमा रिस्टोर का, एचडीएफसी का ऑप्टिमा रिस्टोर, ये आप कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ स्टार हेल्थ का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, इसको एफएचओ भी बोलते हैं, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पर आदित्य बिरला का एक्टिव एश्योर डायमंड, आदित्य बिरला का एक्टिव एश्योर डायमंड। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं मैक्स भूपा का री एश्योर प्लान, आप जल्दी से नोट कर लीजिए, मैक्स भूपा का री एश्योर प्लान। नेक्स्ट मैं आपको यहां पर बता रहा हूं मैक्स भूपा का हेल्थ कंपेनियन, आप जल्दी से एक बार लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ केयर हेल्थ का, पहले ये रेलीगेयर होता था, अभी केयर हो गया, तो केयर हेल्थ का केयर प्लान, केयर एनसीबी आता है, केयर एनसीबी अनलिमिटेड आता है, बट नॉर्मली आप अगर लिखोगे तो ये लिखा हुआ केयर हेल्थ का केयर प्लान। ठीक है, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर किसी को ज्यादा बेनिफिट, ज्यादा फीचर्स चाहिए तो स्टार हेल्थ का कॉम्प्रिहेंसिव फ्लोटर बता सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव फ्लोटर। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं डिजिट का सुपर केयर प्लान। नेक्स्ट, अगर किसी को सस्ता प्लान चाहिए, जिसका बजट कम है, जिसको फीचर्स अच्छे चाहिए, फीचर्स ज्यादा चाहिए, तो उनको आप बता सकते हो यूनिवर्सल सोम्पो का असेंशियल प्लान। यूनिवर्सल सोम्पो का असेंशियल प्लान, आप किसी को सस्ता प्लान चाहिए कम बजट में तो उनको आप ये बता सकते हो। नेक्स्ट, आप यहाँ पर कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हो स्टार हेल्थ का यंग स्टार सिल्वर। ठीक है, मतलब कि यंग स्टार आप एक प्लान है, यंग स्टार, यंग स्टार आप बता सकते हो। इसमें एक ऑप्शन आता है सिल्वर और इसमें एक ऑप्शन आता है गोल्ड। तो सिल्वर के अंदर क्या रहता है कि सिल्वर के अंदर क्या रहता है, इसमें आपकी प्रेगनेंसी का कवर नहीं मिलता, एंड गोल्ड के अंदर यहाँ पर प्रेगनेंसी का कवर मिलता है, राइट। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एक ऑप्शन यहाँ पर बता देता हूँ, अगर कोई और यहाँ पर बचा होगा तो। नो, कंप्लीट हो गए सारे। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ कंपनीज के नाम बताए, कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बताए, तो आप ये कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक प्रोडक्ट और बता रहा हूँ, एडलवाइस का है, एडलवाइस टोक्यो का भी आप कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें एडलवाइस गोल्ड प्लस हेल्थ 241। अब इस प्रोडक्ट के अंदर क्या बेनिफिट है, ओके, इसको हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोपेमेंट है। कोपेमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर 1 लाख का बिल आएगा तो 20% कस्टमर को देना है और 80% कंपनी पे करेगी, तो एडलवाइस को छोड़ देते हैं इसके अंदर, बिकॉज कोपेमेंट है, तो कोपेमेंट वाला प्लान हम कस्टमर को सजेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो बस जो मैंने आपको बताया वो सारे आप नोट कर लीजिए, तो उसके अंदर से ही हम कस्टमर को प्लान समझाने वाले हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अब मान लीजिए मैं कस्टमर को कुछ कोटेशन शेयर करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट कोटेशन के ऊपर लेकर आया, और उसके बाद मान लीजिए मैंने सबसे पहले एक ऑप्टिमल स्टोर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मान लीजिए मैंने केयर का प्लान सेलेक्ट कर लिया, एफएचओ कर लिया, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, आदित्य बिरला का डायमंड कर लिया।
मैक्स का रीएश्योर कर लिया, एंड फाइनली एक प्रोडक्ट और कर लेते हैं जल्दी से, लेट्स से डिजिट। ठीक है, सो मेक श्योर जब भी आप देखें तो हमेशा देखिएगा कि कोपेमेंट नहीं होना चाहिए। कोपेमेंट वाला प्लान कस्टमर को सजेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि कल को अगर क्लेम आएगा तो उसको अपनी पॉकेट से 10-20% 30% पे करना पड़ेगा, तो कस्टमर को बहुत भारी हो जाता है वो। ठीक है, अगर कल को 2 लाख का बिल आ गया और 20% पे करना है तो 40,000 रुपये उसको जेब से पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो ऐसे प्रोडक्ट कस्टमर को सजेस्ट मत कीजिए, चाहे वो कितने भी सस्ते हैं, तो उस ऐसे प्रोडक्ट से थोड़ा सा बच के रहिए। ठीक है, सो शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद आपने जो जो प्लान सेलेक्ट किए होंगे वो यहाँ पर दिखाएगा, और उसके बाद आप कस्टमर के साथ एसएमएस के थ्रू या फिर कस्टमर के साथ ईमेल के थ्रू यहाँ पर लिंक शेयर कर सकते हैं और कस्टमर के साथ कोटेशन शेयर कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं अभी एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने कस्टमर का मोबाइल नंबर डाला और यहाँ पर शेयर कर दिया, तो जैसे ही मैं यहाँ पर शेयर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो कस्टमर के पास एक लिंक चला जाएगा कि ये वाला लिंक, मतलब कि ये कोटेशन आपको आपके एडवाइजर ने शेयर किया। ठीक है, सो कस्टमर इस लिंक को ओपन करेगा एक टैब के ऊपर या गूगल क्रोम के ऊपर। तो जैसे ही वो ओपन करेगा तो जो जो कोटेशन हमने सेलेक्ट किए होंगे, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 6 कंपनीज के कोटेशन मैंने शेयर किया था, तो ये 6 कंपनीज का कोटेशन कस्टमर को दिख जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कस्टमर इसमें से एक ऑप्शन चूज कर लेता है। ठीक है, कस्टमर कहता है कि भाई मेरे को आदित्य बिरला का ये वाला प्लान अच्छा लग रहा है, तो मैं ये वाला पॉलिसी लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही वो अमाउंट के ऊपर जाके ओके करता है तो यहाँ पर उसको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें लिखा हुआ है इन्फॉर्म एजेंट, मतलब कि आपके पास एक कंफर्मेशन आ जाएगा कि कस्टमर ने यहाँ पर ये वाला प्लान चूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है बाय क्लिकिंग ऑन द कंफर्म बटन वी विल इन्फॉर्म द इंश्योरेंस पार्टनर, मतलब कि अगर आपने कस्टमर को यहाँ पर कोटेशन शेयर किया होगा तो कस्टमर अगर कोई भी प्लान फाइनल करता है तो आपके पास एक मेल कंफर्मेशन आ जाएगा कि जो कस्टमर है आपके इस प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है, तो आप उसको कॉल कर सकते हो, कॉल करके आगे की डिटेल या आगे की बातचीत कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है। तो ये जो कंफर्मेशन है आपके पास मेल के थ्रू आएगा, चाहे आपने मैसेज से भेजा है चाहे आपने मेल से भेजा है, लेकिन एडवाइजर के पास ये कंफर्मेशन मेल के ऊपर आएगा। तो आप थोड़ा सा मेल पर भी एक्टिव रहिएगा जिससे कि आप सारी चीजों का अपडेट ले सकें। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कस्टमर के साथ कैसे कोटेशन शेयर करना है, और कस्टमर अगर इंटरेस्टेड है तो हम किस तरीके से कस्टमर के साथ बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है दैट इज कंपेयर। अब कंपेयर वाले ऑप्शन में हम जब जाते हैं तो कंपैरिजन में हम 3 कंपनी से ज्यादा एक बारी में कंपैरिजन नहीं कर सकते। मान लीजिए मेरे को कंपेयर करना है, अब कंपेयर करने के लिए मेरे को मैक्सिमम 3 कंपनीज के ऑप्शन मिलते हैं। मैं 3 कंपनी से ज्यादा एक बारी में सेलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, कर सकता हूं बट एक बारी में 3 कंपनी से ज्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकता, एक बारी में मैं 3 कंपनी ही सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर कंपेरिजन किया, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल गया आपको ऐड टू कंपेयर। ठीक है, यहाँ पर मैंने मान लीजिए ऑप्टिमा रिस्टोर का सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मान लीजिए मैंने फैमिली हेल्थ ऑप्टिम का स्टार हेल्थ जो है वो मैंने ऑप्शन चूज कर लिया, और एक मैक्स भूपा का रीएश्योर ऑप्शन चूज कर लिया। ठीक है, तो जो जो प्लान मेरे को अच्छे लग रहे थे कि भाई मैं कस्टमर को ये प्लान सजेस्ट करूंगा तो इसके फीचर्स अच्छे हैं और इसका प्रीमियम टिकट साइज भी अच्छा है, मतलब कि कस्टमर को लो बजट के अंदर अच्छी पॉलिसी मिल जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने यहाँ पर 3 कंपनीज के कंपैरिजन को सिलेक्ट कर लिया, 3 कंपनीज को सिलेक्ट कर लिया। अगर आप मोबाइल से चेक करेंगे तो मोबाइल के ऊपर आप 2 कंपनी से ज्यादा सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो मेक श्योर कि अगर आप सिस्टम से कर रहे हो तो 3 कंपनी कंपैरिजन कर सकते हो, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो मोबाइल से मैक्सिमम 2 कंपनी का कंपैरिजन कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि देखो मोबाइल का जो स्क्रीन होता है वो छोटा होता है थोड़ा सा, है ना, तो आपका लैपटॉप का जो स्क्रीन है या सिस्टम का जो स्क्रीन है वो बड़ी होती है, इस वजह से आप 3 कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर कंपैरिजन या कंपेयर नाउ ऑप्शन के ऊपर जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कंपनीज के, इन तीनों कंपनीज के जो फीचर्स हैं आपको एक टेबल फॉर्म के अंदर यहाँ पर साइमल्टेनियसली दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो अब मान लीजिए कस्टमर को मेरे को समझाना है, तो मेरे को समझाना इजी हो गया कि स्टार के फैमिली हेल्थ ऑप्टिमम में आपका इतना प्रीमियम है, इतना कवरेज है, इसमें मैक्स के अंदर रीएश्योर में इतना प्रीमियम इतना कवरेज है, और ऑप्टिमल रिस्टोर में इतना कवरेज इतना प्रीमियम है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं कस्टमर को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि भाई इस प्रोडक्ट के अंदर आपका कौन कौन सा बेनिफिट है। जैसे कि यहाँ पर हॉस्पिटल रूम की बात करें तो यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम उसको मिल रहा है, यहाँ पर उसको ऑल कैटेगरी रूम मिल रहे हैं, यहाँ पर उसका कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड है, मतलब कि सम एश्योर्ड तक वो कवर कर सकता है बट कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं और भी फीचर्स की बात करूं तो जैसे अगर हम कोरोना कवर्स की बात करें, कोविड कवर, ठीक है,
तो अब अगर मैं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान लेता हूँ, स्टार हेल्थ का प्लान लेता हूँ, तो यहाँ पर कंपनी मेरे को 30 डेज के बाद कोविड कवर दे रही है पॉलिसी स्टार्ट के बाद, ठीक है। मैक्स के अंदर मेरे को 15 दिन के बाद वो कवर मिल जाता है, कोरोना कवर, ठीक है। और अगर मैं एचडीएफसी लेता हूँ तो एचडीएफसी में भी 30 डेज के बाद मेरे को कवर मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं हेल्थ चेकअप की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो अप टू 15,000 यहाँ पर आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको एनुअल मतलब कि पहले दिन से आपको यहाँ पर हेल्थ चेकअप का बेनिफिट मिल रहा है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करें तो अवेलेबल इन 2 ईयर, मतलब कि हर 2 साल के अंदर आपको ये कवर मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पर एवरी क्लेम फ्री ईयर मिलेगा, यहाँ पर हर 2 साल में मिलेगा, यहाँ पर पहले दिन से मिलेगा। सो ये छोटे छोटे डिफरेंस है, ये छोटे छोटे जो फीचर्स होते हैं यही कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए मैं कस्टमर को बोलता हूँ कि सर इसका प्रीमियम भी कम है, इसका प्रीमियम के साथ साथ आपको डे 1 से हेल्थ चेकअप भी मिल रहा है, इसमें आपको 15 दिन के बाद आपको कोरोना का भी कवर मिल रहा है, बाकी कंपनी में 30 डेज है, ठीक है। सो कस्टमर, ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर ऐसे फीचर्स को या ऐसे चीजों को समझने के बाद कस्टमर आपसे बोलेगा ठीक है जी हम मैक्स कंपनी के साथ रीएश्योर प्लान के साथ ही जाएंगे, ठीक है। सो आप कस्टमर को जब तक फीचर्स के बारे में नहीं बताओगे, बेनिफिट्स के बारे में नहीं बताओगे, तो कस्टमर कंपैरिजन करके चीजों को फाइनलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको जो 2 फीचर्स हैं, बाकी सब चीज तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, बाकी सारी फीचर्स में कल वाली जो ट्रेनिंग थी उसमें मैं ऑलमोस्ट कवर कर चुका हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं आपको क्या चीजें बताने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आपको 2 चीजें बताने वाला हूँ। एक है नो क्लेम बोनस की। नो क्लेम बोनस का मतलब क्या होता है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड फ्रेंड। सॉरी टू इंटरप्ट, या सो नो क्लेम बोनस का मतलब होता है कि अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो अगले साल आपकी पॉलिसी का जो बेनिफिट है वो क्या रहने वाला है, ठीक है। सो नो क्लेम बोनस का मतलब यहाँ पर इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। नो क्लेम बोनस का मतलब है 25% ऑफ सम एश्योर्ड आफ्टर फर्स्ट ईयर इफ क्लेम फ्री, ठीक है। मतलब कि अगर आपने आज पॉलिसी लिया और क्लेम नहीं लिया तो आपकी अगले साल की जो पॉलिसी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूं, अगर मान लीजिए आपने आज 10 लाख की पॉलिसी लिया, ठीक है। अब 10 लाख की पॉलिसी में आपने 1 साल तक कोई भी क्लेम नहीं लिया कंपनी से, तो कंपनी क्या बोल रही है आपको, कंपनी कह रही है कि हम आपको जो रिस्क कवर है, हम आपको जो बेनिफिट्स है उसको 25% से इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर मेरी 10 लाख की पॉलिसी, तो मैं अगले साल क्लेम नहीं लेता, पूरे साल क्लेम नहीं लेता, तो मेरी पॉलिसी का जो बेनिफिट है 10 लाख से बढ़ के 12.5 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो अगले साल मैं 12.5 लाख तक का क्लेम ले सकता हूं, बट मेरा प्रीमियम सेम रहेगा अगर मेरा प्रीमियम का ग्रेड चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूंगा यहाँ पर एडिशनल 10% फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर, मैक्सिमम अलाउड बोनस इज 100%। मतलब कि पहले साल मेरा 25% बढ़ रहा है और उसके बाद एडिशनल 10% फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर, उसके बाद मेरा 10% इंक्रीज होता रहेगा। पहले साल 10 लाख पॉलिसी थी, क्लेम नहीं लिया 12.5 हुई, फिर 13.5, 14.5, 15.5, 16.5, हर साल मेरा 10% का इंक्रीज होगा, बट मैक्सिमम कितना होगा 100%। अगर मेरी पॉलिसी 10 लाख है तो मैक्सिमम मेरा सम एश्योर्ड जो इंक्रीज होगा, जो मेरा बोनस बढ़ेगा, टोटल 20 लाख हो जाएगा, तब मेरा ये बोनस स्टॉप हो जाएगा, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने बात करी इंक्रीज होगा अगर मैं क्लेम नहीं ले रहा। अब मान लीजिए मैंने कभी भी क्लेम लिया, तो क्लेम लेने के केस में क्या होगा, अगर मेरा 10% बढ़ा था तो 10% माइनस हो जाएगा अगर मैंने क्लेम लिया। अगर मैंने क्लेम 25% वाला लिया, ठीक है, मतलब कि अगर मेरा बोनस जो था 25% इंक्रीज हुआ और उसके बाद क्लेम ले लिया, तो 25 बढ़ा था तो 25 ही माइनस हो जाएगा। मतलब कि जितना बोनस मेरा बढ़ रहा है क्लेम लेने पे, उतना ही बोनस मेरा माइनस भी हो रहा है, ठीक है। अगर उसके बाद मेरे को दोबारा क्लेम नहीं लेना तो अगली बार फिर दोबारा बोनस बढ़ जाएगा। तो मेरा बोनस जब मैं क्लेम लूंगा तब कम हो जाएगा, जब मैं क्लेम नहीं लूंगा तो बढ़ जाएगा। बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले साल 25% है और उसके बाद में जितना भी है वो 10% इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम है यहाँ पर बोनस मेरा 100% तक ये बोनस होने वाला है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर मैक्स रीएश्योर की।
फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट मे बी पॉसिबल हो सकता है आपके साथ कोई इशू, मतलब कुछ इश्यू ये हो कि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ क्वेरीज आ रही हैं, तो मैं आपको बोलूंगा वेबिनार के बाद हम एक एक करके आपकी क्वेरीज लेंगे, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ आ जाए। ठीक है, आपके कोई भी डाउट्स हैं हम एक एक करके इस सेशन के अंदर लेने वाले हैं, बट एक बार मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूँ, सब चीजें आपको बता देता हूँ, इसके बाद हम यहाँ पर चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए आपसे एक एक बार क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैक्स के अंदर क्या लिखा है, यहाँ पर मैक्स में बोनस का बेनिफिट है, इन केस ऑफ क्लेम फ्री ईयर इंक्रीज ऑफ 50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड इन द पॉलिसी ईयर। मतलब कि अगर मैंने क्लेम नहीं लिया तो मेरा जो बोनस है बेसिक सम एश्योर्ड है, वो मेरा बेसिक सम एश्योर्ड 50% से इंक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल, 10 लाख की पॉलिसी थी, क्लेम नहीं लिया, तो मेरी पॉलिसी अगले साल 15 लाख की हो जाएगी। ठीक है, 50% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ लिखा हुआ है मैक्सिमम ऑफ अप टू 100%, मतलब कि यहाँ पर मेरी पॉलिसी 10 लाख से 15 लाख, 15 लाख से 20 लाख, और उसके बाद नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि 100% से ज्यादा मेरा बोनस इंक्रीज नहीं हो सकता। ठीक है, अगेन यहाँ पर लिखा हुआ है इन केस ऑफ अ क्लेम रिडक्शन ऑफ एक्यूमुलेटेड क्यूमुलेटिव बोनस बाय 50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, मतलब कि जब मैं क्लेम लूंगा तो 50 माइनस भी हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, 10 लाख की पॉलिसी थी, क्लेम नहीं लिया, 15 हो गई, फिर दोबारा क्लेम नहीं लिया, 20 हो गई। अब इससे बाद अगर मैं क्लेम नहीं लूंगा तो 20 ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, बट अगर मान लीजिए उसके बाद मेरे को क्लेम लेने की जरूरत पड़ी, तो मेरा जो सम एश्योर्ड है 20 लाख से घट के मेरा क्लेम यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 लैक्स। ठीक है, उसके बाद मैंने दोबारा क्लेम लिया तो 15 से घट के कितना हो जाएगा, 10 लाख। लेकिन बेसिक सम एश्योर्ड से ज्यादा कम नहीं होगा। बेसिक सम एश्योर्ड कितना था, कितने की पॉलिसी मैंने परचेज करी थी, 10 लाख की, तो 10 लाख से नीचे मेरा बेनिफिट नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने 10 लाख के लिए पैसा तो पे किया ही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेसिक सम एश्योर्ड। ठीक है, बेसिक पॉलिसी कितने का था वो हमें ध्यान रखना होता है, उससे नीचे मेरी पॉलिसी नहीं जाने वाली। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे एचडीएफसी ऑप्टिमा रिस्टोर की। ऑप्टिमा रिस्टोर के अंदर यहाँ लिखा हुआ है नो क्लेम बोनस ऑफ 50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड अप टू 100% एवरी क्लेम फ्री ईयर, मतलब कि 10 लाख की पॉलिसी 15 लाख, फिर 15 से 20 लाख। बट अगर मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर अगर मैं क्लेम ले लेता हूं तो मेरी पॉलिसी अगेन यहाँ पर मेरा जो बोनस है 50% बढ़ रहा था तो 50 ही माइनस हो जाएगा। ठीक है, 10 लाख से 15 बढ़ा था, और 15 से अगर क्लेम लिया तो वापस 10 पे आ जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, सो ये होता है हमारा नो क्लेम बोनस का बेनिफिट। अब नो क्लेम बोनस का बेनिफिट के अंदर आपको ये समझने की जरूरत है कि कुछ कंपनी के अंदर 25% है, किसी में 50% है, किसी में 10% होता है, और किसी में 5% भी होता है। तो आप जब कस्टमर को पॉलिसी समझा रहे हो तो आपको नो क्लेम बोनस भी आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई अगर आप क्लेम नहीं ले रहे हो तो आपका 10% बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है, 30 बढ़ रहा है, 50 बढ़ रहा है, 100 बढ़ रहा है, वो आपको कस्टमर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो यहाँ पर कस्टमर या कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट बनाती है तो वो हमेशा जो प्रीमियम है वो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करती है कि आपका बेनिफिट कितना ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे रिस्टोरेशन ऑफ कवरेज। अब जब मैंने अभी आपको फीचर्स बता रहा था तो मैंने आपको बोला था मैं कंपैरिजन के टाइम पे आपको बताऊंगा। तो रिस्टोरेशन ऑफ कवरेज क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड फॉर अ नॉन रिलेटेड इलनेस विल बी अलाउड 3 टाइम्स। मैं अगेन इसको रीड आउट कर देता हूं, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम एश्योर्ड फॉर अ नॉन रिलेटेड इलनेस विल बी अलाउड 3 टाइम्स। मतलब कि अगर मेरी पॉलिसी 10 लाख की है, अगर मेरी पॉलिसी 10 लाख की है और मेरा जो बेनिफिट है 10 लाख का खत्म हो जाता है, तो मेरे को 10 लाख दोबारा से मिल जाएगा, उसके लिए प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। बट उसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि नॉन रिलेटेड इलनेस, मतलब कि सेम बीमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, इफ बेसिक सम एश्योर्ड एंड नो क्लेम बोनस फुल्ली एग्जॉस्ट 100% ईच टाइम। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, टिपिकल थोड़ा सा है यहाँ पर, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली। पहली चीज तो ये वाला मैं बताता हूँ अलाउड 3 टाइम्स क्या है। मेरा 10 लाख की पॉलिसी थी, 10 लाख खत्म हो गया, 10 दोबारा मिल जाएगा, 10 खत्म हो गया, 10 दोबारा मिल जाएगा, 10 खत्म हो गया, 10 दोबारा मिल जाएगा। मतलब कि पूरे साल में मेरे को टोटल 40 लाख का बेनिफिट मिल सकता है, जिसके लिए मुझे 19,000 रुपए पे करना है। ठीक है, तो अब दूसरी चीज यहाँ पर समझने वाली क्या है, अगर मैंने पहले जो 10 लाख का बेनिफिट लिया था, तो जो दूसरी बीमारी है मैं दूसरा 10 लाख दूसरी बीमारी पे यूज कर सकता हूँ।
तीसरा 10 लाख तीसरी बीमारी के ऊपर यूज कर सकता हूँ, और चौथा 10 लाख चौथी बीमारी के ऊपर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि सेम बीमारी नहीं होनी चाहिए, सेम डिजीज नहीं होनी चाहिए, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपका पहला 10 लाख का खत्म हो जाएगा तभी 10 लाख मिलेगा। मतलब अगर आपका पहला क्लेम 10 लाख की पॉलिसी में 8 लाख आ जाता है, अब आपका बेसिक सम एश्योर्ड बचा 2 लाख। ठीक है, और उसके बाद आपका रिस्टोरेशन बेनिफिट कितना है, 100%। मतलब कि आपको 10 लाख दोबारा मिलना है, तो आपका जो बेसिक सम एश्योर्ड 2 लाख बचा था और आपका जो बाकी बैलेंस था 10 लाख का, तो उसके अंदर क्या डिफरेंस है उसको मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया आप लोगों के लिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, पहला क्लेम 8 लाख का आ गया, अब आपका जो 2 लाख का 10 लाख में से आपका कितना बेनिफिट बचा, 2 लाख। अब अगर आपको दोबारा क्लेम लेने की जरूरत है तो पहले 10 लाख जीरो होगा, तभी आप उससे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो। अब दूसरा क्लेम मान लेते हैं 5 लाख आ गया, तो कंपनी 2 लाख दे देगी, 3 लाख आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। क्यों? कंपनी क्या कह रही है कि जब तक आपका 100% एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तब तक हम आपको ये रिस्टोर बेनिफिट नहीं देंगे। ठीक है, 10 लाख पहले खत्म होगा तब आपको दूसरा 10 लाख मिल जाएगा। ठीक है, सो ये हमारी कंडीशन है, ये हमें समझना जरूरी है। तो यहाँ पर फैमिली हेल्थ ऑप्टिमम है, स्टार हेल्थ के अंदर आपकी कंडीशन ये है कि सेम बीमारी नहीं होनी चाहिए। 10 लाख खत्म होगा 10 मिल जाएगा, 10 खत्म होगा 10 मिल जाएगा, 10 खत्म होगा 10 मिल जाएगा। ठीक है, टोटल 40 लाख का बेनिफिट होगा। और यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब मेरा पहला 10 लाख बिल्कुल जीरो हो जाएगा तब मेरे को दूसरे वाला 10 लाख मिलेगा। तो ये तीन चीजें हमें समझनी है स्टार हेल्थ के एफएचओ प्लान के अंदर। ठीक है, अगर मैं मैक्स की बात करूं रीएश्योर प्लान की, तो यहां पर कंपनी क्या कह रही है, अनलिमिटेड reinstatement of sum assured applicable of any illness और any insured। मतलब कि अगर मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली तो 10 लाख का बेनिफिट अगर मेरा खत्म हो जाता है तो मेरे को दोबारा 10 मिल जाएगा, दोबारा खत्म हो जाता है दोबारा मिल जाएगा, दोबारा खत्म हो जाएगा दोबारा मिल जाएगा, अनलिमिटेड मिलता रहेगा। मतलब कि बार बार जब तक मेरे को जरूरत है जब तक मिलता रहेगा। और यहाँ पर आपको सेम बीमारी के ऊपर भी मिल जाएगा। मतलब कि अगर आपको पहले कोई पर्टिकुलर एक ए बीमारी हो गई थी तो उस ए बीमारी के ऊपर आप जितनी बार क्लेम लेना चाहते हो ले सकते हो, अनलिमिटेड। बट कंडीशन क्या है कि बेसिक सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं मिलेगा। मतलब 10 लाख की पॉलिसी थी तो 10 लाख से ज्यादा एक बारी में नहीं मिलेगा। अगर आपने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो 5 लाख से ज्यादा एक बारी में नहीं मिलेगा। 5 लाख मल्टीपल बार ले सकते हो। आज हॉस्पिटल गए 5 लाख ले लिया, कल गए फिर 5 लाख लिया, फिर तीसरी बार गए फिर 5 लाख ले लिया। तो जितनी बार जाएंगे उतनी बार ले सकते हैं, बट टोटल एक सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, सो ये हमें ध्यान रखना है। एंड इसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिमा रिस्टोर वाले फीचर की। इसके अंदर हम होता है 100% ऑफ सम एश्योर्ड, 100% of sum assured is restored for the both related and non-related illness post one claim is triggered। मतलब कि इसको थोड़ा सा टिपिकल है, यहाँ पर समझने वाली बात है। एचडीएफसी कंपनी के अंदर आपको बोला जा रहा है कि आप सेम बीमारी के ऊपर या फिर नॉन रिलेटेड इलनेस दोनों के ऊपर आप अपना सम एश्योर्ड रिस्टोर बेनिफिट ले सकते हो 100%। अगर 10 लाख की पॉलिसी है 10 लाख का आप दोबारा से बेनिफिट ले सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है पोस्ट वन क्लेम इज ट्रिगर्ड। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल से बताता हूँ। भाई पहले हमने 10 लाख की पॉलिसी ली, 8 लाख का क्लेम आ गया। ठीक है, अब मेरा जो दूसरा 10 लाख का रिस्टोर बेनिफिट है वो मेरा ओपन हो गया। ठीक है, अब मेरे को अगर दोबारा से 8 लाख की जरूरत हो गई तो मैं दूसरे वाले रिस्टोर में से पैसा ले सकता हूँ। यहाँ पर आपको पहला 10 लाख जीरो करना जरूरी नहीं है एचडीएफसी के अंदर। ठीक है, कंपनी क्या कह रही है, आपका पहला जो 10 लाख था उसमें 8 लाख क्लेम लिया, दोबारा आपको 8 लाख की जरूरत पड़ी तो आप दोबारा भी ले सकते हो, और सेम बीमारी पे भी ले सकते हो, और नॉन रिलेटेड इलनेस और रिलेटेड इलनेस दोनों पे ले सकते हो। ठीक है, आपने 8 लाख और 8 लाख दो बार ले लिया। अब आपका 2 लाख पहले वाले में से बचा, 2 लाख आपका रिस्टोर में से बचा। अब आपको अगर जरूरत पड़ रही है तो आप 2 + 2 4 लाख का बेनिफिट इकट्ठा भी ले सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग बेस एंड रिस्टोर कैन बी also be clubbed to take on a claim exceeding the base sum assured। मतलब कि अगर आपका 2 लाख पहले से बचा 2 लाख बाद में से बचा, दोनों को मिलाएंगे 4 लाख हो जाता है, तो हम टोटल बेनिफिट यहां से ले सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम इस फीचर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो आप लोग बताइएगा कि कौन सा फीचर अच्छा है, कौन सी कंपनी का फीचर यहाँ पर रिस्टोर का बेनिफिट ज्यादा है। ठीक है, बाकी इसी तरीके से आपको हर एक कंपनी के बेनिफिट्स, हर एक कंपनी के फीचर्स अलग अलग दिख जाते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको बताया कैसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं
कैसे हम कस्टमर को ये फीचर्स के बारे में एक एक करके बता सकते हैं कंपैरिजन करके, राइट। अब यहाँ पर क्या है, कस्टमर को अगर कोटेशन शेयर करनी है, कंपैरिजन शेयर करना है, तो कंपैरिजन शेयर करने का एक ऑप्शन होता है कि आप इसको कंट्रोल ए कर लीजिए, मतलब कि पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कंट्रोल पी करेंगे, तो कंट्रोल पी करने के बाद प्रिंट ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेव एज पीडीएफ। आप इसको सेव एज पीडीएफ करेंगे तो ये पीडीएफ फॉर्म के अंदर सेव हो जाएगी और कस्टमर के साथ आप मेल पर या व्हाट्सएप के ऊपर आप जाके शेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर शेयर का ऑप्शन डायरेक्टली नहीं मिलता, आपको पीडीएफ बना के पीडीएफ शेयर करनी पड़ेगी, तब कस्टमर के पास ये बेनिफिट या ये जो कंपैरिजन है चला जाएगा, ठीक है। सो ये मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर ये ऑप्शन बता दिया कि हम कस्टमर के साथ कैसे कोटेशन शेयर कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, दो चीजें कंप्लीट हो गई। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए कस्टमर बोलता है कि भाई मेरे को इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्टिमा रिस्टोर लगा। देखो, अगर कोई भी कस्टमर अगर मेरे पास आता है तो मैं कस्टमर को 3-4 कंपनीज में सबसे पहले कस्टमर को ऑप्टिमा रिस्टोर, ठीक है, कस्टमर को फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा या रीएश्योर ही समझाता हूं, क्योंकि इनके जो फीचर्स हैं, इनके जो बेनिफिट्स हैं वो सबसे अच्छे हैं और थोड़ा सा प्रीमियम इसका नॉमिनल भी होता है बाकी कंपनी से, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो 25,000 का पॉलिसी है, यहाँ पर 18,000 का है, तो अगर मैं कस्टमर को 25 और 18 में कंपेयर करूंगा तो इसका प्रीमियम कम भी है और इसका फीचर्स भी ज्यादा है, ठीक है। सो इसीलिए मैं कस्टमर को ऑप्टिमा रिस्टोर सबसे पहले, मेरी प्रायोरिटी होती है कि सबसे पहले मैं उसको ऑप्टिमा रिस्टोर समझाता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको पेमेंट लिंक बनाना चाहता हूं तो अमाउंट के ऊपर क्लिक किया। अब इसके मैं फीचर्स देख सकता हूं, अगर मेरे को दोबारा देखने की जरूरत है, अगर यहाँ पर कोई भी चीज आप दोबारा से क्लियर करना चाहते हो देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन आता है प्लान डॉक्यूमेंट, मतलब कि आपको प्लान का ब्रोशर चाहिए, प्लान की पॉलिसी वर्डिंग चाहिए या फिर आपको क्लेम फॉर्म चाहिए, ठीक है। सो कोई भी चीज आपको अगर रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो यहाँ से आप डायरेक्टली वन क्लिक के ऊपर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर आपका प्लान डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसके बाद कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है कि भाई मेरे को कैशलेस हॉस्पिटल का बेनिफिट चाहिए, मतलब कि अब मैंने पॉलिसी तो ले लिया, ठीक है, पॉलिसी मैं लेना चाहता हूं या ले लिया मैंने, तो पॉलिसी के अंदर मेरे को कौन कौन से हॉस्पिटल कवर मिल रहा है जिससे कि मैं वहां पर कैशलेस हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकूं, ठीक है। सो जब आप यहाँ पर कैशलेस हॉस्पिटल वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा शो ऑल का, ठीक है। आप शो ऑल करेंगे, उसके बाद आपको बहुत सारे हॉस्पिटल्स के नेम आपको मिल जाएंगे। तो ये किस तरीके से सिस्टम ट्रिगर करता है, जो भी आपने यहाँ पर पिन कोड डाला होगा, ठीक है, कस्टमर मान लीजिए किसी भी स्टेट में किसी भी सिटी के अंदर रहता है, तो उसको जो भी पिन कोड आप मेंशन कर रहे हो उसके एरिया के आसपास, उसके घर के आसपास जो भी हॉस्पिटल अवेलेबल होंगे कैशलेस में उस पर्टिकुलर कंपनी में जो आप यहाँ पर चूज कर रहे हो, ठीक है। सो उसके पूरे के पूरे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स यहाँ पर उसको मिल जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली यहाँ पर डाल के सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको अगर कोई भी हॉस्पिटल सर्च करना है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप जैसे ही नाम डालोगे पूरा का पूरा हॉस्पिटल की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। सो ये होता है कैशलेस हॉस्पिटल। अगर यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल ऐसा है जिसका नाम यहाँ पर नहीं दिख रहा, ठीक है, तो वो हॉस्पिटल ऐसे होंगे जो कि कंपनी के नेटवर्क में नहीं है, बट आप वहां पर जाकर भी इलाज करा सकते हो। वो पैसा आपको पहले अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, फिर उसके बिल्स कंपनी को सबमिट करने के बाद उसका पैसा वापस ले सकते हो। इसको हम बोलते हैं नॉन कैशलेस या नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल, या फिर रिम्बर्समेंट प्रोसेस करके हम अपना पैसा वापस ले सकते हैं, ठीक है। बट हम वहां पर भी जाके अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, वो चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा ऑप्शन होता है कि कस्टमर 1 साल की पॉलिसी ले या 2 साल की। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर 1 साल की पॉलिसी में 18,000 के समथिंग पे कर रहा है, जैसे ही वो 2 साल की पॉलिसी का पेमेंट इकट्ठा कर रहा है तो कस्टमर का लगभग 2300 रुपए। अब कस्टमर को अगर आप बोलोगे कि सर आप 2 साल का प्रीमियम इकट्ठा पे करते हैं तो आपका 2300-2400 रुपए बच जाता है, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल कस्टमर बोले ठीक है जी यार 2 साल का पेमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका बेनिफिट क्या है, आपका बेनिफिट है कि आपको 2 साल का प्रीमियम का कमीशन एक साथ मिल गया, ठीक है। कस्टमर का बेनिफिट है, कस्टमर को यहाँ पर मतलब 2300 रुपए का 2400 रुपए का यहाँ पर बेनिफिट मिल गया, उसकी सेविंग हो गई, ठीक है। सो आपकी चॉइस है कि आपको 1 साल का कराना है 2 साल का कराना है। अब मान के चलते हैं कि कस्टमर ने 1 साल का पॉलिसी बाय करने के लिए आपको बोल दिया, तो कौन कौन सी डिटेल्स, कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है कस्टमर अगर अपना पेमेंट लिंक बनवाना चाहता है, ठीक है। सो अब हम शुरू कर चुके हैं कि हमारा पेमेंट जर्नी कैसे होगा, पेमेंट कैसे बनाया जाएगा, पेमेंट का लिंक कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम यहाँ पर ऑप्शन पहले लेते हैं सैल्यूटेशन, यहाँ पर प्रपोजर हमने ले लिया सेल्फ,
कि हम अपनी फैमिली के लिए पॉलिसी ले रहे हैं। सैल्यूटेशन आपने डाल दिया, फर्स्ट नेम डाल दिया एंड देन आपने लास्ट नेम डाल दिया, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। तो मैं एग्जांपल के लिए जो भी डेट ऑफ बर्थ हाइट वेट है मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, ठीक है। बाकी आपको कस्टमर का हाइट वेट आपको देखकर डालना है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैं कुछ भी अभी डिटेल्स ले लेता हूँ। यहाँ पर स्पाउस की डिटेल है तो स्पाउस का नेम डाल दीजिए। जस्ट समझाने के लिए आपको सारी डिटेल डाल रहा हूँ डेमो पर्पज के लिए। यहाँ पर आपने वेट डाल दिया, हाइट 1 2 जो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड है या जो भी है, ठीक है। इसके बाद आपने सन की एज डाल दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने सन की एज यहाँ पर ले लिया एंड यहाँ पर मैं एज के साथ वेट ले लेता हूँ, अप्रॉक्स 13 kg के आसपास होगा ये बच्चे की एज, मैं एवरेज ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने डॉटर का नाम डाल दिया एंड डेट ऑफ बर्थ डाल दिया एंड वेट की अगर हम बात करें 2 साल के बच्चे का वेट अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 9-10 किलो होता है, 11 किलो होता है, चलिए 11 किलो डाल देते हैं एंड 2 फीट 8 इंचेस 9 इंचेस के आसपास होता है, कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो जो डिटेल्स थी मैंने डाल दी है। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। कम्युनिकेशन में मैंने कस्टमर की यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है, बट मेक श्योर आप कस्टमर का ठीक से नंबर, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एड्रेस डालिएगा, क्योंकि कस्टमर के मोबाइल पे ओटीपी जाता है जब आप पेमेंट लिंक शेयर करते हो। अगर वो नंबर गलत है तो आपको लिंक दोबारा से बनाना पड़ सकता है, ठीक है। सो मेक श्योर आप जो भी नंबर डालें वो ठीक से डालें और कस्टमर का नंबर डालें, ठीक है। इसके बाद कस्टमर का मेल आईडी आपने डाल दिया। यहाँ पर मैं डेमो के लिए अपना डिटेल्स फिल कर देता हूँ। यहाँ पर आपने एड्रेस मेंशन कर दिया और हमने आई थिंक पिन कोड 75 लिया था, तो 75 मैंने ऑप्शन को चूज करके डेमो के लिए यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है मेडिकल हिस्ट्री का। अब मेडिकल हिस्ट्री के अंदर आपको क्या देखना होता है कि क्या कस्टमर कोई ऐसी बीमारी से, कोई ऐसी प्रॉब्लम से तो नहीं फेस कर रहा जिसकी उसको पहले से कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो डायबिटीज का, ठीक है, थायराइड का, ठीक है, इसके अलावा हार्ट का, इसके अलावा डिसऑर्डर ऑफ स्पाइन एंड जॉइंट्स का, ट्यूमर और कैंसर का। अगर कस्टमर को कुछ इस तरीके की डिजीज है तो आप मेंशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि उसको कल को क्लेम में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो आप नन ऑफ फैमिली मेंबर्स कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर जैसे डायबिटिक करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन आता है कि डायबिटिक की प्रॉब्लम किसको है, सेल्फ को है, स्पाउस को है, बच्चों को है। तो जैसे मैं इसके ऊपर ओपन करूंगा तो हम ये ऑप्शन को टिक करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो नन ऑफ फैमिली मेंबर करके हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है कि कस्टमर को कोई ऐसी बीमारी जैसे कि फीवर, कोल्ड, लूज मोशन, कफ, कोल्ड, हेडेक, एसिडिटी, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो नन ऑफ फैमिली मेंबर करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंश्योर्ड मेंबर के अंदर अगर कोई प्रेग्नेंट है तो हम प्रेग्नेंट लेडी का भी इंश्योरेंस नहीं करते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी के बाद मतलब कि डिलीवरी के बाद हम 3 महीने के बाद किसी भी लेडी का इंश्योरेंस कर सकते हैं, उससे पहले इंश्योरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि उस लेडी के ऊपर रिस्क ज्यादा हो जाता है, कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्लिकेशन हो जाए अगर डिलीवरी के टाइम पे, तो इसी वजह से कंपनी प्रेग्नेंट लेडी का इंश्योरेंस नहीं करती, ठीक है। सो अगर ऐसा है तो आप कस्टमर को बोलिए कि भाई आप अभी अपना फिलहाल के लिए इंश्योरेंस करा लीजिए, अपनी वाइफ को नेक्स्ट ईयर के रिन्यूअल पे या फिर नेक्स्ट ईयर के टाइम पे उसको पॉलिसी में ऐड करा लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग एग्री हो, कुछ लोग नहीं हो, बट कस्टमर नॉर्मली क्या चाहता है, यार मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, हॉस्पिटल में जाऊंगा, क्लेम लूंगा तो मेरे को पैसा मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सो ये चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है तो हम नन ऑफ फैमिली मेंबर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या कस्टमर जो है, जो जिनकी हम पॉलिसी करने जा रहे हैं, क्या वो अल्कोहल मतलब कि ड्रिंक करते हैं क्या नहीं करते, जैसे कि बियर, वाइन, पैक्स वगैरह अगर लेते हैं तो कितना लेते हैं, कैसे लेते हैं, वो यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि वो कितने ड्रिंक करते हैं, बियर पीते हैं, बियर लेते हैं, वाइन लेते हैं, क्या लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है तो नन ऑफ फैमिली मेंबर, अगर लेते हैं तो हम मेंशन कर देंगे और आगे चल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई टैम्बैकू खाता है जैसे कि गुटखा खा रहा है या सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर ऑप्शन पे चूज करेंगे कि भाई कितने टैम्बैकू पाउच लेते हैं, सिगरेट लेते हैं।
ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर पहले तो अगर है तो डिस्क्राइब करेंगे, नहीं है तो फैमिली नन ऑफ फैमिली मेंबर करके कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको कस्टमर से पूछने हैं, बेहिचक आपको पूछना है, क्योंकि कल को जब क्लेम आएगा तो उस टाइम पे कस्टमर कल को कोई ऐसी चीज ना बोले जिससे कि उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाए। तो मेक श्योर कि कस्टमर जब पॉलिसी ले रहा है तो आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दे, आपको सारी चीजें बता दे। अब कुछ कुछ केस में हो सकता है कस्टमर झूठ बोले, तो उसमें आपका लॉस नहीं है, कस्टमर का खुद का लॉस है, कल को क्लेम नहीं मिलेगा तो कल को आप बोलने वाले हो सकते हो कि सर आपने बताया नहीं था तो इस वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया। ठीक है, सो जब हम पेमेंट वगैरह इनिशिएट करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमर से हम किस तरीके से कॉन्फिडेंस से हम चीजें ले सकते हैं। ठीक है, हम कभी भी कस्टमर से वर्बली अगर चीजें कराएंगे तो वो कल को प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर हम लिख के रिटर्न प्रूफ में अगर कराएंगे तो कल को वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए भी मैं बात करूंगा कि किस तरीके से हम कस्टमर से डिटेल लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें हम नॉमिनी की बात करें कि नॉमिनी हम किसी को बनाना चाहते हैं फैमिली मेंबर में, तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए वाइफ का ऑप्शन डाल दिया, तो वाइफ का नेम डाल दिया और कंटिन्यू कर दिया। तो जैसे ही मैं इस ऑप्शन को कंप्लीट कर दूंगा अब मेरा पेमेंट लिंक जनरेट हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, सो यहाँ पर आई थिंक कुछ मैंने हाइट वेट कम ज्यादा लिया होगा इसीलिए यहाँ पर एरर शो कर रहा है, अदरवाइज ये पेमेंट लिंक जनरेट हो जाता है। तो ये कंप्लीट जर्नी हमारी हो जाती है, पेमेंट लिंक जनरेट हो जाता है और यहाँ पर सबसे नीचे एक पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाता है कि आप मेक पेमेंट करके इस पॉलिसी का पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर कस्टमर आपके पास है तो डायरेक्टली पेमेंट करा लीजिए, अदरवाइज यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एसएमएस पेमेंट लिंक, मतलब कि सबसे ऊपर जहां पर रीट्राई लिखा हुआ है इस वाली जगह पर आपको एक ऑप्शन लिखा आता है एसएमएस पेमेंट लिंक। तो जैसे ही आप एसएमएस पेमेंट लिंक करेंगे तो कस्टमर के मोबाइल के ऊपर आप पेमेंट लिंक शेयर कर सकते हो या उस लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू कस्टमर को लिंक शेयर कर सकते हो। राइट, सो कस्टमर को आप पेमेंट लिंक करा के पेमेंट करा के पॉलिसी जनरेट हो जाती है। अब पॉलिसी जनरेट होने का जो नॉर्मल टाइम होता है वो नॉर्मली 1 से 2 दिन, या फिर अगर मेडिकल का केस है, अगर उनका मेडिकल टेस्ट होना है तो उस केस में हो सकता है 1 हफ्ते का टाइम भी लग सकता है। ठीक है, सो मेक श्योर जब भी हम पेमेंट कराते हैं तो एक बार आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, तो मैं एक बार चेक कर लूंगा कि उसका मेडिकल केस है, नॉन मेडिकल है, वट एवर इट इज जो भी है, या फिर पॉलिसी करते समय या पॉलिसी करने से पहले आप एक बार मेरे से जरूर एक बार चीजें डिस्कस कर लीजिए कि जिससे कि अगर कल को कोई भी आप कॉम्प्लिकेशन में ना चले जाएं और कल को आपकी पॉलिसीज के अंदर या जो आप पॉलिसी इशू कर रहे हो कस्टमर के लिए उसमें दिक्कत ना हो। तो स्टार्टिंग में इनिशिएटिव लेने से पहले मैं आपको बस 2-3 चीजें आपको यही बोलना चाह रहा था कि आप यहाँ पर जब भी पॉलिसी जनरेट करें तो मेक श्योर आपको गलती ना हो, तो इस वजह से स्टार्टिंग की 2-3 क्वेरीज या 2-3 कोटेशंस या 2-3 पॉलिसीज बनाने के टाइम पे आप मेरी या मेरी टीम की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है कि हम किस तरीके से कस्टमर को कोटेशन शेयर कर सकते हैं, पेमेंट लिंक बना सकते हैं, कौन कौन से डिटेल्स की जरूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो बेसिक ट्रेनिंग था पोर्टल का वो कंप्लीट हो जाता है। अब हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर मैंने आपको बताया था सुपर टॉपअप। सो फ्रेंड्स अगर आप मेरे को 5 मिनट का टाइम और दें, 5 मिनट और मेरे साथ अगर बने रहेंगे तो मैं आपको सुपर टॉपअप भी एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि सुपर टॉपअप के अंदर बेस पॉलिसी के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। अगर आप मुझे 10 मिनट 5 मिनट का टाइम दें तो मैं आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि सुपर टॉपअप क्या होता है, किस तरीके से बेनिफिट होता है इसका, और इसके बाद आप कैसे पेमेंट लिंक वगैरह बना सकते हो। उसका प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है जैसा कि नॉर्मल होता है। ठीक है, तो अगर आप मेरे को एक बार चैट पे अलाउ करें तो मैं आगे बढ़ूं, अदरवाइज इसको हम आगे कभी भी कंटिन्यू करें। आप क्या बोलते हो, बताइए मुझे, यस और नो। प्लीज रिवर्ट ऑन चैट, कंटिन्यू, ओके ग्रेट। ठीक है, सो फ्रेंड्स चलिए कंप्लीट करते हैं सुपर टॉपअप के फीचर्स को। तो जल्दी से मैं वही इलस्ट्रेशन वही एग्जांपल ले लेता हूँ कि भाई हमने एक फैमिली साइज लिया जिसके अंदर मेल पर्सन है जेंडर में, और वो अपनी फैमिली के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं। उनके एक वाइफ, मतलब वाइफ तो नॉर्मली एक ही होती है, तो वाइफ और बच्चों का एक सन एंड एक डॉटर का पॉलिसी लेना चाहते हैं। ठीक है, पिन कोड भी मैं वही सेम ले लेता हूँ 75, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है डिडक्टेबल। अब यहाँ पर सम एश्योर्ड नहीं है, सम एश्योर्ड और डिडक्टेबल में क्या फर्क है मैं आपको बताता हूँ। डिडक्टेबल का मतलब है अगर कस्टमर ने पॉलिसी पहले से ले रखी है तो ही हम उसको सुपर टॉप अप समझाते हैं। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि अगर कस्टमर ने अपनी पॉलिसी कहीं से भी पहले से ले रखी है, अब कोई कस्टमर ऐसा होगा जिसने पहले से ही कंपनी से पॉलिसी ले रखी है,
या कोई कस्टमर आपको ऐसा मिलेगा जिसने 2 लाख 3 लाख 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है। तो अगर कोई भी कस्टमर अपने रिस्क कवर को इंक्रीज करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो हम उसको सुपर टॉपअप प्लान समझाते हैं। मैं आप दोबारा बता रहा हूं, अगर कोई भी कस्टमर जिसने पहले से पॉलिसी ले रखी है और वो अपने रिस्क कवर को इंक्रीज करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, तो हम उसको सुपर टॉप अप प्लान सजेस्ट करते हैं। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं डिडक्टेबल। का मतलब है कि उसने जो पहली पॉलिसी ले रखी है उसका सम एश्योर्ड कितना है वो हमें यहाँ पर डिडक्टेबल ऑप्शन में डालना पड़ता है। ठीक है, मान के चलते हैं 5 लाख, तो अगर कस्टमर ने पहले से 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो हम यहाँ पर 5 लाख तक का डिडक्टेबल डाल देंगे, 5 लाख का डिडक्टेबल डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एज मेंशन कर दिया एग्जांपल के लिए, 2 साल 4 साल जो भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ और कंटिन्यू कर दिया। तो जैसे कोटेशन आपको नॉर्मल बेस प्लान में दिख रही थी इसी तरीके से सुपर टॉपअप में दिखेगी, बट यहाँ पर आपको सम एश्योर्ड की जगह डिडक्टेबल दिखेगा। अभी आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि डिडक्टेबल क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट एक बार यहाँ पर डिटेल्स एक बार फाइंड आउट हो जाए, डाटा फैच हो रहा है, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। या सो अभी 15 प्लान यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। सो आप देखिए, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे कि हम ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखिए कि इस पूरी फैमिली के लिए अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ऑलरेडी ले रखी है दैट इज डिडक्टेबल। ठीक है, अगर उसने 5 लाख की डिडक्टेबल पॉलिसी ले रखी है किसी भी कंपनी से, ऐसा नहीं है जरूरी कि मैक्स से लिया। ठीक है, अब मान लीजिए उसने स्टार से लिया था बट वो अपने रिस्क कवर को इंक्रीज करना चाहता है और अब जो पॉलिसी ले रहा है वो मैक्स से ले रहा है। ठीक है, सो ऐसे भी हम कर सकते हैं। अगर कस्टमर चाहता है कि मेरी 5 लाख की पॉलिसी 50 लाख में कन्वर्ट हो जाए तो उसको 5,000 रुपए और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और उसकी पॉलिसी 50 लाख की हो जाएगी। तो 5 लाख के लिए वो स्टार में पे कर रहा है और बाकी 5,000 में उसको 45 लाख की पॉलिसी मिल गई। ठीक है, अब इसका बेनिफिट क्या होता है मैं आपको जस्ट समझा देता हूँ। अब कस्टमर की पॉलिसी 5 लाख से 50 लाख कन्वर्ट होगी 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके। अब किसी कस्टमर का हॉस्पिटल में जाने के बाद एक बारी में 30 लाख रुपए का बिल बन जाता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बट नॉर्मली 30 लाख बनता नहीं है। कस्टमर का हॉस्पिटल में जाने के बाद 30 लाख रुपए का बिल बन जाता है, तो उस केस में क्या होगा, जो 5 लाख का बेनिफिट है वो उसको स्टार हेल्थ देगी, क्योंकि जो पहली कंपनी थी वो उसको स्टार हेल्थ से क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, बाकी का जो 25 लाख का बेनिफिट है वो उसको टॉपअप से मिल जाएगा। मतलब कि अब आपका जो क्लेम है वो दो कंपनी से मिलेगा, पहले ए कंपनी से और दूसरा जो बैलेंस क्लेम है वो बी कंपनी से। मतलब कि डिडक्टेबल जो सम एश्योर्ड है, जो आपका डिडक्टेबल सम एश्योर्ड है वो कंपनी ए से मिलेगा और बाकी का जो क्लेम है वो कंपनी बी से आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा कैसे होगा, मेरे पास तो ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी एक होगी। ठीक है, मेरे पास ओरिजिनल जो बिल्स होंगे वो सभी एक ही कंपनी के होंगे। ठीक है, या एक ही कॉपीज होती हैं ओरिजिनल। तो देखो ऐसा होता है, जब भी आपके पास सुपर टॉपअप प्लान या टॉपअप बेसिक पॉलिसी होती है तो आप हॉस्पिटल में जब जाते हो तो आप दोनों कंपनी को साथ में इंटीमेशन करते हो कि भाई मेरी पॉलिसी के अंदर ये मतलब अगर जैसे ही आपका यहाँ पर क्लेम 3 लाख या 4 लाख से ऊपर जाना शुरू हो जाता है तो आप सुपर टॉपअप वाली कंपनी को भी इंटीमेट कर सकते हो कि भाई मेरी पॉलिसी का जो 5 लाख का डिडक्टेबल था ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो अब मेरे को इस वाली पॉलिसी से क्लेम लेने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, सो इसका मतलब है हॉस्पिटल में जब आप जाते हो तो आपको दोनों पॉलिसी अपनी देनी होती है और दोनों पॉलिसी देने के बाद आप दोनों कंपनियों को एक साथ इंटीमेशन करते हो क्लेम लेने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर हॉस्पिटल अपने आप इंटीमेट करता है, हॉस्पिटल की तरफ से होता है। अगर वो कैशलेस है तो आपको बस हॉस्पिटल को अपनी पॉलिसी की कॉपी देनी होती है और कस्टमर का आधार कार्ड देना होता है जो कि पेशेंट है। ठीक है, उसके अलावा सारा काम हॉस्पिटल अपने आप करता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती अगर हम कैशलेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये होता है सुपर टॉपअप का बेनिफिट। इसके अलावा अगर हम बेसिक प्लान की बात करें, बेसिक फीचर्स की बात करें सुपर टॉपअप में, तो बेसिक फीचर इसके नॉर्मल उसी तरीके से होते हैं जैसे कि दूसरी पॉलिसी में होता है। ठीक है, जैसे 30 दिन के बाद आपकी पॉलिसी कन्वर्ट होगी, पहले दिन से एक्सीडेंट वाला कवर होता है। ठीक है, 2 साल के बाद स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड का आपको बेनिफिट मिलता है। पीडी के लिए 3 साल वेट करना पड़ेगा। ऑर्गन डोनर सम एश्योर्ड तक कवर होगा। तो ये जो फीचर्स हैं बेसिक पॉलिसी के जैसे ही फीचर्स होते हैं सुपर टॉपअप प्लान के अंदर। ठीक है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। सुपर टॉपअप का जस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट है कि भाई मैंने 5 लाख की 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है और उसका रिस्क कवर मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ
तो ही हम यहाँ पर कस्टमर को पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं। अब आपको जब आप लोगों से बात करोगे तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कंपनी से पॉलिसी ले रखी है, ठीक है, या कंपनी ने उनकी पॉलिसी करा रखी है 2 लाख की, 3 लाख की, 1 लाख की, 5 लाख की। तो उन लोगों को आप सुपर टॉप अप प्लान सजेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपका सुपर टॉप अप प्लान बहुत इजीली सजेस्ट करके सेल हो जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से हम सुपर टॉप अप का बेनिफिट भी कस्टमर को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैं आपको एक चीज बहुत छोटी सी दिखा रहा हूं। अगर मान लीजिए किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ऑलरेडी ले रखी है, अब वो पॉलिसी को 1 करोड़ में कन्वर्ट करना चाहता है, तो आप देखिए 10 लाख की पॉलिसी पहले से है, 90 लाख का हम टॉप अप ले रहे हैं, कस्टमर को सिर्फ 1800 रुपए पे करने हैं पूरे साल के और पूरी फैमिली के। मतलब कि 1800 रुपए देके उसको 90 लाख रुपए का टॉप अप मिल जाएगा। 10 लाख की पॉलिसी 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगी ओनली एंड ओनली 1800 रुपए पे करने, ठीक है। ये मैंने इस एज के ऊपर निकाला, इस फैमिली साइज के ऊपर निकाला। बाकी जो भी आप फैमिली साइज या जो भी आप एज सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंगली ये चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और पेमेंट कैसे जनरेट करना है, पेमेंट लिंक कैसे जनरेट करना है, वो तो आपको मैंने समझा ही दिया। प्रोसेस बिल्कुल सेम है हर चीजों का, ठीक है। बेसिक आपको समझने की जरूरत थी कि किस तरीके से हमारे फीचर्स यहाँ पर काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वेबिनार है, आपका जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने आज कंपनी के जो एचओडी हैं, मतलब कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है हेल्थ इंश्योरेंस के और मोटर इंश्योरेंस के, उनसे बात करिए। 28 तारीख से आपको कंपनी की ऑफिशियल ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर आप पोर्टल के बारे में सीखेंगे, हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके बारे में सीखेंगे, प्लस आपको सीखने के लिए मिलेगा कंपनी के ट्रेनिंग, मतलब कि हेल्थ इंश्योरेंस में एचडीएफसी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मणिपाल के अंदर क्या फीचर्स हैं, मैक्स के अंदर क्या फीचर्स हैं, मतलब कि जो कंपनी के एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं वो आपको ट्रेंड करने वाले हैं। और 28 तारीख से आप लोगों की वो ट्रेनिंग भी शुरू होने वाली है, ठीक है। सो मेक श्योर आप सभी उसके अंदर जरूर अटेंड करें और उसके बाद आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। और फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगले 3 से 4 दिन तक हम इसी तरीके से अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करने वाले हैं। और आपको लास्ट 6 डेज, मतलब 6 दिन पूरा होने के बाद, आज दूसरा दिन है, तो जैसे आपका 26 तारीख के बाद आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा सेशन, तो आपको हमारी तरफ से ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। मतलब सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर इशू किया जाता है अगर आप अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई भी डाउट है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है इस सेशन से रिलेटेड जो आज हमने बात करी, या फिर जो हमने कल हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड बात करी थी, तो आप एक एक करके अपना हैंड रेस कर सकते हैं और मेरी तरफ से आज का सेशन कंप्लीट होता है। मतलब कि हेल्थ का जो बेसिक ट्रेनिंग था वो कंप्लीट हो जाता है। अभी हम प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए मैं आपको कुछ लिंक्स वगैरह शेयर कर दूंगा, या आपका जो ट्रेनिंग शुरू होगा कंपनी की तरफ से, वहां से आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। सो अगर आपका अभी कोई क्वेरी है तो आप एक एक करके मेरा अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए रेडी हूँ, राइट। यस सर। राजेंद्र जी, सर इसका भी पीपीटी मिलेगा क्या? राजेंद्र जी देखो, ये पीपीटी नहीं है, ये एक रिकॉर्डिंग सेशन है। मैं आपको इसका रिकॉर्डिंग सेशन हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ऊपर आपको डाल दूंगा। अगर आपको कुछ भी देखना है, दोबारा से चीजों को समझना है, तो इस रिकॉर्डिंग को देख के आप दोबारा से चीजों को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। या ओमकार जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। हेलो, बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग। अगर मुझे मेरे नाम से लेना है इंश्योरेंस तो कैसे ले सकते हैं सर? मतलब मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए लेना है और मेरे सिस्टर के लिए लेना है। सर सिंपल है, आप अपने पोर्टल पे जाइए, पॉलिसी ले सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आप बट वहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना कि सिस्टर के लिए या पेरेंट्स के लिए। देखो ऐसा होता है, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। देखो, पेरेंट्स के लिए जब आप पॉलिसी लेना चाहते हो ना, तो आपके पेरेंट्स अपने आप में एक फैमिली है, मतलब मदर एंड फादर अपने आप में एक फैमिली है, ठीक है। सो मदर फादर के साथ चिल्ड्रन कौन हो गए? आप हो गए। तो अगर आप अपना सेल्फ वाला ऑप्शन क्लिक करते हो तो मदर फादर वाला ऑप्शन वहां से चला जाता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया? अब मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी लेना चाहते हो, तो सेल्फ का मतलब हो गया आपके फादर, का मतलब हो गया आपकी मदर, और चाइल्ड का मतलब हो गया आप खुद, ठीक है। बट अगर आपकी एज 25 साल से ज्यादा है तो आप अपने मदर और फादर की पॉलिसी में नहीं इंक्लूड हो सकते,
क्यों? क्योंकि आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट हो गए। कंपनी के हिसाब से आप 25 साल तक अपनी फैमिली में पॉलिसी में एक साथ ले सकते हो, मतलब कि आपके पेरेंट्स के साथ आप पॉलिसी ले सकते हो। जैसे आपकी एज 25 साल से ज्यादा हो जाती है तो आपको अपनी पॉलिसी इंडिविजुअल लेनी पड़ती है, अलग से लेनी पड़ती है। ठीक है, सर ये 25 साल के नीचे मैं अपने नाम से कर सकता हूँ? 25 साल के नीचे है तो आप अपने मदर फादर की पॉलिसी के साथ अपना पॉलिसी भी ले सकते हो, उसको फैमिली फ्लूटर बोला जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको समझा रहा था वही सारी चीजें। ओके ओके। ठीक और है। सर ये लोअर प्राइस के कंपनीज जो होते हैं ना कंपैरिजन में, मतलब हम्म। तो वो ट्रस्टेड होते क्या, जैसे आपने बताया था ना? देखो कंपनी सारी ट्रस्टेड है, कंपनी जो मार्केट के अंदर है। देखो मार्केट में वही कंपनी सरवाइव करती है जो क्लेम दे रही है। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी ऐसी है जो क्लेम नहीं दे रही, वो सरवाइव भी नहीं कर सकती। वो 2 महीने 6 महीने के अंदर वो मार्केट छोड़ जाएगी। ठीक है, बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। पहली बात तो आईआईडी की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आपको कंपनी पॉलिसी दे रही है, ठीक है, और वो कंपनी आपको क्लेम देने से मना कर रही है, आपका कोई मतलब वैलिड क्लेम है और आप उसको कंपनी देने से मना कर रही है, तो आईआईडी में कंप्लेंट करके आप कंपनी आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो आपको उसके अलावा बहुत ज्यादा, कंप्लेंट के अलावा आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, मतलब कंपनसेशन जिसे हम बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आज की डेट में सारी कंपनीज पॉलिसीज लेने के बाद क्लेम देती है। अगर जेन्युइन क्लेम है कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, ओके ओके। ओके, थैंक थैंक यू यू। सर। यस अभिजीत, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, बताइए। Sir, I have two questions. या आप है ना? बताइए। नंबर वन क्वेश्चन, पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस नहीं खरीदेंगे, इंश्योरेंस देखो से क्यों खरीदेंगे? नंबर वन क्वेश्चन। और हम्म। नंबर टू क्वेश्चन, ओपीडी बेनिफिट्स जो है, कैशलेस जो है हॉस्पिटल में जाएगा, कैशलेस बेनिफिट डायरेक्ट वहां से कनेक्ट हो जाएगा, कैशलेस हो जाएगा, लेकिन ओपीडी में कैसे क्लेम डालेगा कस्टमर? ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन था कि पॉलिसी बाजार से क्यों ले और हमसे क्यों ले। मैं आपको बताता हूँ। देखो पॉलिसी बाजार से वहां पर एक जो हम बात करते हैं, कस्टमर का कॉन्फिडेंस का आता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आप डायरेक्टली किसी ऑनलाइन स्टोर से कुछ चीज ले लीजिए, ठीक है, अब आपको अगर कल को क्लेम लेना है तो क्लेम के लिए आपको हो सकता है पॉलिसी बाजार सपोर्ट करे या पॉलिसी बाजार सपोर्ट ना करे। ठीक है, बट अगर किसी एडवाइजर के थ्रू कोई पॉलिसी सेल किया जा रहा है तो कस्टमर सबसे पहले पॉलिसी बाजार या किसी कंपनी को अप्रोच नहीं करेगा, पहले एडवाइजर को करेगा। ठीक है, सो अगर आप उसको गाइड करोगे, उसको हेल्प करोगे, तो कस्टमर आपको सबसे पहले अप्रोच क्यों कर रहा है? क्योंकि कंपनी बाद में आती है, कोई भी पर्सन पहले आता है। एग्जाम्पल के लिए कोई क्लेम आया, कस्टमर पहले किसको कॉल करेगा? एडवाइजर को। अगर एडवाइजर उसको प्रॉपर गाइड करेगा, प्रॉपर उसको डायरेक्शन देगा, तो कस्टमर आपको कहीं जाने वाला नहीं है। बट पॉलिसी बाजार को कॉल करने के बाद हो सकता है पॉलिसी कंपनी बोले कि भाई आपको इस तरीके से ऑनलाइन फिल करना है, ये करना है, वो करना है। उस केस में क्या हो सकता है? उस केस में कस्टमर बोलेगा यार मैं ऑनलाइन तो जानता ही नहीं चीजें, है ना। तो अगर आप हो, एडवाइजर है कंपनी में, मतलब कस्टमर के लिए, तो कुछ केस में हो सकता है कस्टमर अगर वो चीजें नहीं हैंडल कर पा रहा है, चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहा है, या क्लेम में कहीं भी दिक्कत आ रही है, तो आप उसको गाइड कर सकते हो, प्रॉपरली सपोर्ट कर सकते हो। पहली चीज। दूसरी चीज, ठीक है, यहां पर क्या है, आपका जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि आपने दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था? ओपीडी वाला, ओके। सो ओपीडी वाले के अंदर आपने बोला था कि भाई ओपीडी का क्लेम वो कैसे लेगा? कैशलेस तो उसको डायरेक्टली हॉस्पिटल में जाएगा, पॉलिसी कॉपी देगा, मिल जाएगा। बट ओपीडी के अंदर क्या होता है, जो भी एक्सपेंडिचर वो करता है अपनी पॉकेट से, जो पैसा लगाता है, उसके बिल्स वगैरह सबमिट करने के बाद विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर उसको कंपनी के पास वो बिल्स सबमिट करने पड़ते हैं, और उसके बाद 15 दिन और लगता है, तो उसका पैसा वापस मिल जाता है। एग्जाम्पल, आपने डॉक्टर को दिखाया, 500 रुपए चार्ज लग गया, आपने मेडिसिन खाई, 400 रुपए चार्ज लग गया, अब आपको 900 रुपए का क्लेम करना है। ठीक है, तो 900 का क्लेम करने के लिए आप अपने बिल्स वगैरह कंपनी को सबमिट कर सकते हो और उसका पैसा वापस ले सकते हो। पहले ये ऑफलाइन होता था, बट आज की डेट में ये ऑनलाइन भी हो गया सभी कंपनीज में। आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली कंपनी का या कोई भी कस्टमर का क्लेम रजिस्टर्ड कर सकते हो और उसका पैसा विद इन 15 डेज उसको वापस मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है आपका ओपीडी बेनिफिट करने, क्लेम करने के लिए। ओके अभिजीत, यू गॉट द आंसर? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. ओके, थैंक यू, थैंक यू।
सो फ्रेंड्स, देखिए हो सकता है आपको चीजें थोड़ा सा लगे, टाइम लगे आपको चीजों को अंडरस्टैंड। एक बार म्यूट कर दीजिए आप लोग की साइड से कोई या सो फ्रेंड्स, देखिए हो सकता है कि आपकी साइड से या आपको चीजों को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगे। सो अगेन एंड अगेन मैं आपको यहाँ पर बैक टू बैक कुछ चीजें, कुछ अपडेट्स, कुछ मार्केटिंग मटेरियल वगैरह शेयर करता रहूंगा। और इसके साथ साथ जो हमारा रिकॉर्डिंग सेशन है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा, जिससे कि आप दोबारा से चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो, दोबारा से चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, सो इसके लिए क्या करना होगा, आप थोड़े टाइम का वेट कीजिएगा, आधे से 1 घंटे का। तो मैं आपको आज का जो सेशन है हमारे YouTube चैनल के ऊपर डाल के आपको उसका लिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी रहता है तो आप 1-to-1 मेरे को मैसेज या कॉल कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्टली या मेरी टीम को डायरेक्टली कॉल कीजिए, एंड हम आपकी सपोर्ट के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। राइट, सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अब हमारा जो कल का वेबिनार है वो मोटर इंश्योरेंस के ऊपर होने वाला है, कि अगर मैं किसी की 2 व्हीलर इंश्योरेंस करना हो, 3 व्हीलर इंश्योरेंस का करना है, 4 व्हीलर का करना है, ट्रक का करना है, बस का करना है, तो हम किस तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो कल हमारा जो ट्रेनिंग होगा मोटर इंश्योरेंस का बेसिक ट्रेनिंग होगा, जिसके अंदर आपको बेसिक चीजों के बारे में समझ आएगा। इंश्योरेंस में आईडीवी क्या होता है, कुछ कौन कौन से एड ऑन्स होते हैं, कौन कौन से हमारे फीचर्स होते हैं, तो वो सारी चीजें हम कल के सेशन में सीखने वाले हैं। राइट, सो कमल जी, थैंक यू सो मच आज के ट्रेनिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, एंड फाइनली बी सेफ, बी इंश्योर्ड। और इसी तरीके से हम सीखते रहेंगे, अपनी लर्निंग के बाद अर्निंग के ऊपर भी फोकस करेंगे। थैंक यू।